वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स के बारे में। सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स हैं, सभी का स्ट्रक्चर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम पूरा सेल एडहेशन मॉलिक्यूल को कवर करेंगे। आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सेल सेल इंटरेक्शन क्या होता है उसको जान लेते हैं। Cell cell interaction refers to the process by which cells communicate and adhere to each other to form tissues and perform coordinated functions. Cell cell interaction एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है ना। एक दूसरे से क्या कर सकती हैं, एडहेयर, जुड़ सकती हैं, और जुड़ करके क्या बनाती है, टिश्यूज़ बनाती है। और क्या परफॉर्म करती हैं, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, ठीक है ना। मान लो एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, तो ये दोनों की दोनों जो सेल हैं वो क्या करेंगी, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी, ठीक है ना। एक दूसरे से क्या करेंगी, एडहेयर करेंगी, ठीक है ना, जुड़ेंगी, जिससे कि क्या बना सकें, टिश्यू बना सकें। क्योंकि बहुत सारी में सेल मिल करके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, और टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। तो टिश्यू बनने के लिए जो है सेल का जो है ना वो एडहेयर होना ज़रूरी है, ठीक है ना, जुड़ना ज़रूरी है, तभी टिश्यू बनेंगे। अब तभी जो ये सेल है वो कोई फंक्शन को परफॉर्म कर सकेगी, क्योंकि सिंगल सेल जो है वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है। सेल मिल करके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, और क्या नाम है, कोई फंक्शन परफॉर्म करती है। This interaction is essential for maintaining the structure and function of tissues and organs. ये जो सेल सेल इंटरेक्शन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, टिश्यूज़ और ऑर्गन के प्रॉपर स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। सही से जो ऑर्गन्स है वो टिश्यू है वो उनका जो स्ट्रक्चर है वो बन सके, सही से काम कर सके। तो जो सेल सेल इंटरेक्शन है वो क्या करता है, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो है वो अच्छे से काम कर सके, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सही से बन सके, इस सब को मेनटेन करता है। यहाँ हम देख सकते हैं इस इमेज में हमें क्या देखने को मिल रहा है, मल्टी सेलुलर कम्युनिटी देखने को मिल रही है। बहुत सारी सेल हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये जूम करके दिखाया है, ये एक सेल है, ये सेल है, ठीक है ना। ये एक दूसरे से क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है ना। इसे क्या कह रहे हैं, सेल सेल इंटरेक्शन कह रहे हैं। सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, कैम्स भी कहते हैं हम। Cell adhesion molecules are specialized protein found on the surface of the cells that allow them to bind to each other or to the surrounding environment. सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स क्या है, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं जो कि क्या नाम है, सेल की सरफेस पे पाए जाते हैं। सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स की वजह से ही जो सेल है वो क्या करती है, एक दूसरे से बाइंड करती हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से जुड़ती हैं, और जो सेल्स है वो अपना जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, उससे भी जो है वो बाइंड करती है। यहाँ पे एग्जाम्पल को अगर हम लेके समझे, ये एक सेल है, ठीक है ना, ये दूसरी सेल है। तो ये एक सेल जो है, इस सेल के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है जिसे हम क्या कह रहे हैं, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल कह रहे हैं। इस पे भी एक सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है। तो इस सेल पे जो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है वो बाइंड करता है इस सेल के सेल एडहेशन मॉलिक्यूल से। तो इस तरह से जो सेल है वो एक दूसरे से बाइंड करती है। यहाँ पे अगर हम समझे, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, या जिसे हम सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्या है, ये क्या है, सेल है। तो ये इससे भी जो है वो बाइंड करती है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से भी जो सेल है वो बाइंड करती है। These interactions are crucial for the formation of tissues and organs and for maintaining their structural integrity. ये जो इंटरेक्शंस है सेल का, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है टिश्यूज़ के बनने के लिए और ऑर्गन्स के बनने के लिए। क्योंकि जब सेल जो है वो बाइंड करेंगे एक दूसरे से, तभी वो टिश्यू बनाएंगे, और टिश्यू क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। तो टिश्यू और ऑर्गन के बनने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ में ये जो इंटरेक्शन है वो क्या करता है, उनकी जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है उसको भी मेंटेन करके रखता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो है वो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स को शो किया गया है। एक एक करके हम सभी के सभी जो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमें टोटल 4 टाइप्स के जो है सेल एडहेशन मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है कैडेरिन, सेकेंड है इंटीग्रिन, थर्ड है सेलेक्टिन, और जो फोर्थ है वो है इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, जिसे हम IGSF भी कहते हैं। एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो टाइप है सेल एडहेशन मॉलिक्यूल का वो है कैडेरिन्स। Caderins are calcium dependent proteins that mediate cell to cell adhesion.
कैडहेरिन्स क्या है? कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन्स है। कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन्स कहने का मतलब ये कैल्शियम पे डिपेंड रहते हैं। जब कैल्शियम होगा तभी जो है ये बाइंड करते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? कैडहेरिन कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन्स है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक दूसरे से जो सेल हैं वो क्या कर सकती है, वो बाइंड कर सकती है या जुड़ सकती है। विदाउट कैल्शियम दे लूज देयर एडहेसिव प्रॉपर्टीज़। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो ये जो कैडहेरिन्स है वो क्या करेंगे, अपनी एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो लूज़ कर देंगे। अगर मान लो जो है कैल्शियम नहीं है तो कैडहेरिन क्या है, वो क्या नाम है, एडहेसिव प्रॉपर्टीज शो नहीं करेंगे, ये सेल को सेल से एडहेर नहीं करेंगे, ठीक है ना, अगर कैल्शियम नहीं होगा। अगर कैल्शियम है तब क्या करेंगे, सेल को सेल से एडहेर करेंगे, ठीक है ना, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम करेंगे। कैडहेरिन्स फ्रॉम वन सेल इंटरेक्ट विद कैडहेरिन्स ऑन अनदर सेल इन अ जिपर लाइक मैनर टू होल्ड देम टुगेदर। दिस इज कॉल्ड होमोफिलिक बाइंडिंग। एक सेल पे जो कैडहेरिन प्रेजेंट रहेगा वो दूसरे सेल के कैडहेरिन से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना, जिपर लाइक मैनर, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, होमोफिलिक बाइंडिंग कहते हैं। होमोफिलिक बाइंडिंग क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक सेल पे जो कैडहेरिन है वो दूसरे सेल के कैडहेरिन के साथ जो बाइंडिंग कर रहा है, तो ये भी सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है, तो इसे हम क्या करेंगे, होमोफिलिक कह रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है होमोफिलिक बाइंडिंग क्या है, बाइंडिंग बिटवीन द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम टाइप के जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में बाइंडिंग हो रही है। इस सेल पे भी कैडहेरिन प्रेजेंट है और इस सेल पे भी कैडहेरिन प्रेजेंट है, तो दोनों के दोनों क्या है, सेम मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, होमोफिलिक बाइंडिंग हो रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कैडहेरिन का स्ट्रक्चर के बारे में कि कैडहेरिन का स्ट्रक्चर कैसा है। फर्स्ट है एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन, कंटेन्स मल्टीपल रिपीटिंग कैडहेरिन डोमेन्स। These domains interact with cadherins on adjacent cells। अगर हम कैडहेरिन का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हमें देखने को मिलता है। अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल जो है रिपीटिंग लगातार कैडहेरिन डोमेन्स होते हैं। अब ये जो कैडहेरिन डोमेन्स है इनका जो नंबर है यूजुअली 5 होता है, ठीक है ना, 5 जो है हमें रिपीटिंग कैडहेरिन डोमेन्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो डोमेन्स है ये क्या करते हैं, जो इनकी एडजस्ट सेल्स होती हैं उनके कैडहेरिन के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। मान लो ये सेल है, ठीक है ना, इस पे क्या है, कैडहेरिन है, ये इसका क्या है, एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन है, ये क्या है, एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन है इसका। ये दूसरी जो है वो सेल है, ठीक है ना, ये इसका जो है कैडहेरिन है, ये इसका एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन है। तो ये जो डोमेन है एक्स्ट्रासेलुलर, ये जो डोमेन है ये दूसरा ये जो एडजेसेंट सेल है उसके जो कैडहेरिन है उसके साथ इंटरेक्ट करता है। यहाँ पे इस इमेज में हम देख सकते हैं ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही क्या प्रेजेंट रहेगा, ये जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल है जो कि क्या है, कैडहेरिन है, वो प्रेजेंट है। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, आउटसाइड सेल है जिसे हम क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन कह रहे हैं। सेल के इनसाइड वाला जो डोमेन है वो क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डोमेन होगा, उसे हम साइटोप्लाज्मिक डोमेन कहेंगे। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहेगा उसे ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन कहेंगे। तो सेल के बाहर वाला जो डोमेन है उसे क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है ना, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है। ये हम देख सकते हैं ये कैडहेरिन का जो है, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, मल्टीपल रिपीटिंग कैडहेरिन जो है वो डोमेन देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है, 1 2 3 4 5 क्या है, ये हमें कैडहेरिन डोमेन देखने को मिल रहे हैं। यही जो डोमेन है वो एडजेसेंट सेल के कैडहेरिन के साथ बाइंड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स लोकेटेड बिटवीन कैडहेरिन डोमेन्स प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। अब जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट जिससे जो है वो कैल्शियम बाइंड करेगा उसे हम क्या कह रहे हैं, कैल्शियम बाइंडिंग साइट कह रहे हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, कैडहेरिन डोमेन्स के बीच में प्रेजेंट रहती है और ये क्या प्रोवाइड करती है, एक स्ट्रक्चरल रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, कैडहेरिन डोमेन है, इसके बीच में देखिए हम देख सकते हैं ये क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट है जिससे क्या कर रहा है, कैल्शियम बाइंड करता है। नेक्स्ट है ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन एंकर्स कैडहेरिन टू दिस सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है क्योंकि मेम्ब्रेन में धंसा हुआ रहता है तो इसे हम ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन कह रहे हैं। ये क्या करता है, कैडहेरिन को सेल मेम्ब्रेन से एंकर करके रखता है। जो कैडहेरिन मॉलिक्यूल है उसको सेल मेम्ब्रेन से जोड़े रखने का काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर डोमेन, नाम से देख सकते हैं इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर वाला जो रीजन है उसे हम क्या कह रहे हैं, इंट्रासेलुलर डोमेन कह रहे हैं। इंटरैक्ट्स विद कैडहेरिन
that link to the actin cytoskeleton helping in signaling and stability। अब जो कैडेनिन का इंट्रासेलुलर डोमेन है वो किससे इंटरेक्ट करता है, कैटेनिन से इंटरेक्ट करता है। जैसे कि अल्फा कैटेनिन और बीटा कैटेनिन जो कि किससे लिंक रहते हैं, वो एक्टिन साइटोस्केलेटन से लिंक रहते हैं। अब ये जो है वो सिग्नलिंग और स्टेबिलिटी में जो है वो हेल्प करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया किसके बारे में, कैडेनिन के स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कैडेनिन का रोल क्या है। मेंटेन टिश्यू स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। ये जो कैडेनिन है वो क्या करता है, टिश्यू स्ट्रक्चर को और टिश्यू की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। तो टिश्यू का स्ट्रक्चर है वो सही से हो और वो स्टेबल रहे। नेक्स्ट है वो है हेल्प इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बाय गाइडिंग सेल्स टू फॉर्म टिश्यू। साथ साथ में जो कैडेनिन है वो क्या करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करेगा, ये जो है वो सेल्स को गाइड करता है कि वो टिश्यू बनाए। तो इस टाइप से जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी जो है कैडेनिन हेल्प करता है। तो ये हमने डिस्कस किया कैडेनिन का रोल क्या है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो सेकंड टाइप का जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल है वो है इंटीग्रिन। इंटीग्रिन्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट कनेक्ट सेल्स टू द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड समटाइम्स टू अदर सेल्स। इंटीग्रिन्स क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है जो कि क्या करते हैं, सेल्स को जो है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से जो है वो कनेक्ट करने का काम करते हैं और कभी कभी जो अदर सेल्स हैं, ठीक है ना, उनसे भी कनेक्ट करने का काम करते हैं। इंटीग्रिन्स बाइंड टू extracellular matrix components like collagen, fibronectin and laminin। अब ये जो इंटीग्रिन्स है वो जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट होते हैं जैसे कि कोलेजन, फाइब्रोनेक्टिन और लेमिनिन, उनसे जो है वो बाइंड करते हैं। दिस लिंक हेल्प सेल सेंस देयर इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। यही लिंक जो है वो सेल को हेल्प करता है सेंस करने में कि उसके आसपास जो है इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है और किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो इस टाइप से जो इंटीग्रिन है वो सेल को सेंस करने में हेल्प करता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंटीग्रिन के स्ट्रक्चर के बारे में कि इंटीग्रिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हेटेरोडाइमेरिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 2 सबयूनिट्स, अल्फा सबयूनिट एंड बीटा सबयूनिट। अब ये जो इंटीग्रिन है वो क्या है, एक हेटेरोडाइमेरिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये किससे बना होता है, 2 सब यूनिट से बना होता है। जो एक सब यूनिट होती है वो होती है अल्फा सब यूनिट और जो दूसरी सब यूनिट होती है वो बीटा सब यूनिट होती है। तो अल्फा और बीटा सब यूनिट मिल करके क्या बना रहे हैं, इंटीग्रिन जो है वो बना रहे हैं। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, हेटेरोडाइमेरिक स्ट्रक्चर भी कह रहे हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। जैसे कि हमने कैडेनिन में देखा था उसके अंदर क्या थे, 3 डोमेन थे, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और इंट्रासेलुलर डोमेन। तो इस टाइप से इंटीग्रिन में भी होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और इंट्रासेलुलर डोमेन। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन बाइंड टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स लाइक फाइब्रोनेक्टिन, लेमिनिन एंड कोलेजन। इंटीग्रिन की जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है वो किससे बाइंड करती है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन है जैसे कि फाइब्रोनेक्टिन, लेमिनिन और कोलेजन से बाइंड करती है, ठीक है ना। इंटीग्रिन की जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन जैसे कि फाइब्रोनेक्टिन, लेमिनिन और कोलेजन से बाइंड करने का काम करती है। ये हम देख सकते हैं, ये क्या दिखाया गया है, इंटीग्रिन का जो है वो स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये 2 सब यूनिट से मिल करके बना होता है, ये है अल्फा सब यूनिट और ये दूसरी है बीटा सब यूनिट। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इंटीग्रिन की ये जो बाहर वाली जो सेल के आउटसाइड वाली जो रीजन है उसे हम क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन कह रहे हैं, ठीक है ना। ये किससे बाइंड करती है, फाइब्रोनेक्टिन, लेमिनिन और कोलेजन से बाइंड करने का काम करती है। जबकि जो ट्रांसमेम्ब्रेन है ये देख सकते हैं, ये क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये वाले जो है इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन कहेंगे। ये क्या करती है, एंकर्स इंटीग्रिन टू द सेल मेम्ब्रेन। ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है ये क्या करती है, जो इंटीग्रिन है उसको सेल मेम्ब्रेन से जो है वो एंकर करने का काम करती है, जोड़े रखने का काम करती है। फिर है इंट्रासेलुलर डोमेन। सेल के अंदर वाला जो डोमेन है उसे क्या कह रहे हैं, इंट्रासेलुलर डोमेन कह रहे हैं। बाइंड टू टेलिन, वेंकुलिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स लिंकिंग इंटीग्रिन्स टू द साइटोस्केलेटन। ये हम देख सकते हैं इनसाइड सेल, सेल के इनसाइड ये क्या है, ये वाला जो डोमेन है ये है इंट्रासेलुलर डोमेन। ये किससे बाइंड करता है, टेलिन से,
विंकुलिन से और एक्टिन फिलामेंट से, जो कि लिंक करते हैं इंटीग्रिन को साइटोस्केलेटन से। यहाँ पे अगर हम और इसको डिटेल में देखें, ये हम देख सकते हैं ये क्या है, डाइवेलेंट केटायंस है। यहाँ पे जो है वो लिगेंड बाइंड करेगा, और ये क्या है, EGF लाइक रिपीट है, ठीक है ना। ये हम देख सकते हैं ये रिपीट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, मल्टीपल रिपीट्स देखने को मिल रहे हैं। ये अल्फा सब यूनिट है और ये बीटा सब यूनिट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंटीग्रिन का रोल क्या है। सेल सिग्नलिंग फॉर ग्रोथ, सर्वाइवल एंड माइग्रेशन। ये जो इंटीग्रिन है वो सेल सिग्नलिंग का काम करता है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए और माइग्रेशन के लिए, ठीक है ना। अगर ग्रोथ होनी है तब ये जो है वो सिग्नलिंग देगा, सर्वाइवल के लिए सिग्नलिंग देता है, ठीक है ना। और जो माइग्रेशन, एक सेल को दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए जो है वो सेल सिग्नलिंग में जो है इंटीग्रिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है वुंड हीलिंग एंड इम्यून रिस्पॉन्सिव। वुंड को हील करने में ये हेल्प करता है, साथ साथ में इम्यून रिस्पॉन्स में भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो टाइप है सेल एडिशन मॉलिक्यूल का वो है सेलेक्टिन। सेलेक्टिन आर सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड टू कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अदर सेल्स। सेलेक्टिन ऐसे सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स है कि दूसरे सेल के सरफेस पे पाए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं उनसे बाइंड करते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट इन द इम्यून सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन सेलेक्टिन हेल्प्स वाइट ब्लड सेल्स एडहेयर टू ब्लड वेसल्स वॉल्स एंड माइग्रेट टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी। एग्जाम्पल को अगर हम लें, ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन के दौरान जब इन्फ्लेमेशन होता है तब जो सेलेक्टिन है वो वाइट ब्लड सेल्स को जो है वो हेल्प करता है ब्लड वेसल की वॉल्स पे एडहेयर करने में, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स की जो वॉल है उस पे जो है वो जोड़ने का काम करता है वाइट ब्लड सेल्स को, जिससे कि जो है ये वाइट ब्लड सेल्स जो है जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है या इंजरी हुई है वहाँ पे माइग्रेट कर सके, ठीक है ना, और क्या कर सके, जो है इंजरी को जो है ना ठीक कर सके। तो जो सेलेक्टिन्स हैं वो इम्यून सिस्टम में जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे सेलेक्टिन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं हम सेलेक्टिन के स्ट्रक्चर के बारे में। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन contains a lectin domain bind to carbohydrate ligands on the other cells। अगर हम सेलेक्टिन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन देखने को मिलता है, जिस पे क्या होता है, एक लेक्टिन डोमेन होता है, ठीक है ना। लेक्टिन डोमेन है, ये जो लेक्टिन डोमेन है वो दूसरी सेल पे जो कार्बोहाइड्रेट लिगेंड है उससे बाइंड करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या दिखाया गया है, ये इंटीग्रिन का ये है, हम देख सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है। सेल के बाहर वाला जो डोमेन है वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे टिप पे क्या प्रेजेंट है, लेक्टिन डोमेन है। ये किससे बाइंड करेगा, जो दूसरी जो सेल होगी यहाँ पर उस पर जो कार्बोहाइड्रेट लिगेंड होएगा उससे बाइंड करेगा। नेक्स्ट है EGF लाइक डोमेन स्टेबलाइजेज एडहेशन इंट्रैक्शन। जो EGF लाइक डोमेन है वो क्या करता है, जो एडहेशन इंट्रैक्शन है, ठीक है ना, उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है। नेक्स्ट है ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन एंकर सेलेक्टिन टू द मेम्ब्रेन। अभी तक हमने देखा जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है उसका काम क्या है, जो भी सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स है उसको जो है ना मेम्ब्रेन से एंकर करने का काम ही है उसका, ठीक है ना। जितने भी हमने सेल एडिशन मॉलिक्यूल पढ़े उसमें हम देख सकते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन का काम है जितने जो अलग अलग जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल हैं उसको मेम्ब्रेन से एंकर करने का काम है, ठीक है ना, जोड़े रखने का काम है। नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर डोमेन लिंक्स टू सिग्नलिंग पाथवेज फॉर इम्यून सेल एक्टिवेशन। जो सेलेक्टिन का इंट्रासेलुलर डोमेन वाला पार्ट है वो किससे लिंक रहता है, सिग्नलिंग पाथवे से जो है वो लिंक रहता है, जिससे कि इम्यून सेल एक्टिवेशन हो सके, ठीक है ना। तो ये हमने डिस्कस किया सेलेक्टिन का स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेलेक्टिन का रोल क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना। जो सेलेक्टिन है वो इम्यून रिस्पॉन्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सेल्स इन द ब्लड स्ट्रीम। जो सेलेक्टिन है वो क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, सेल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो ये जो है वो इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। एक है इम्यून रिस्पॉन्स है, दूसरा है वो ब्लड स्ट्रीम में जो सेल का मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट जो टाइप का सेल एडिशन मॉलिक्यूल है वो इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली सेल एडिशन मॉलिक्यूल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, IGSF भी कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स दैट आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एंटीबॉडीज। ये क्या है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है जो कि स्ट्रक्चरली
एंटीबॉडीज़ से सिमिलर होते हैं। एंटीबॉडीज़ कहने का मतलब है इम्यूनोग्लोबिन से जो है वो सिमिलैरिटीज शो करते हैं, स्ट्रक्चर में उनसे सेम होते हैं। इसी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। दे मीडिएट सेल टू सेल एडिशन इवन विदाउट कैल्शियम। ये जो है ना सेल को दूसरी सेल से जो है वो एडेयर करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, चाहे कैल्शियम हो या ना हो, ठीक है ना। बिना कैल्शियम के भी ये जो है ना वो सेल को एक दूसरे से एडेयर करने का काम करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था फर्स्ट टाइप में कैडहेरिन, वो क्या था, कैल्शियम डिपेंडेंट था, ठीक है ना। जब कैल्शियम होगा तभी जो है वो एडेयर करेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, बिना कैल्शियम के भी वो क्या करते हैं, एक दूसरे को जो सेल है उसको एडेयर करने का काम करता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल IG like domains which allow homophilic and heterophilic binding। इसमें हम देख सकते हैं ये जो सेल के बाहर वाला जो डोमेन है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन कहते हैं। ये किससे बना होता है, मल्टीपल IG like डोमेन से जो है वो बना होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारे क्या देखने को मिल रहे हैं, हमें IG डोमेन्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो होमोफिलिक बाइंडिंग भी हो सकती है और हेटेरोफिलिक भी बाइंडिंग भी हो सकती है। होमोफिलिक बाइंडिंग जब सेम मॉलिक्यूल के बीच में बाइंडिंग होगी तो क्या होगी, होमोफिलिक होगी, जबकि डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होगी, डिफरेंट टाइप की होगी, तो उसे हेटेरोफिलिक बाइंडिंग कहते हैं हम। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या होता है, यहाँ पे इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। ये जो मेम्ब्रेन में जो धसा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन कहते हैं। एंकर्स द मॉलिक्यूल टू द मेम्ब्रेन। ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है ये क्या करता है, वो मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन से एंकर करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये मेम्ब्रेन है, ये जो ये है इसको इससे एंकर करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर डोमेन, बाइंड्स टू साइटोप्लाज्मिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। इसका जो इंट्रासेलुलर डोमेन है, जो सेल के अंदर वाला जो डोमेन है, ये देख सकते हैं ये क्या है, इंट्रासेलुलर डोमेन है। ये किससे बाइंड करता है, जो साइटोप्लाज्मिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनसे बाइंड करता है। क्यों उनसे बाइंड हुआ होता है, जब इस पे जो है ये IG डोमेन्स है, इस पे कोई सिग्नल आके या लिगेंड आके बाइंड हुआ तब क्या होगा, अंदर जो है वो सिग्नलिंग जाएगी, क्या रिस्पॉन्स है, सेल को डिवाइड करना है, सेल को ग्रोथ करना है या नहीं, तो इस टाइप से जो है वो सिग्नलिंग होती है। तो ये हमने डिस्कस किया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके रोल के बारे में। फर्स्ट जो रोल है इसका वो है इम्यून सिस्टम कम्युनिकेशन, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम कम्युनिकेशन में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है नर्व डेवलपमेंट में, नर्व डेवलपमेंट में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्या है, उसके टाइप्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स को हमने एक एक करके डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेलुलर जंक्शंस के बारे में। अगर मैं सेलुलर जंक्शंस को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो उसे हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो सेलुलर जंक्शंस पर होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल।